हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 10 या 11 जून निर्जला एकादशी व्रत इन शुभ मुहूर्त में करें पूजा। व्रत के 10 जरूरी नियम आज जरूर सुने ये व्रत कथा। शास्त्रों में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 24 एकादशी व्रत के बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है। इसे भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। आज हम आपको साल 2022 निर्जला एकादशी व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और इस व्रत में सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में बताएंगे। निर्जला एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में निर्जला एकादशी व्रत 10 और 11 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जून प्रातःकाल 7:25 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जून प्रातःकाल 5:45 पर। एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 11 जून दोपहर 1:33 से सायंकाल 4:04 तक और 12 जून प्रातःकाल 5:58 से 8:30 तक। इन शुभ मुहूर्तों में करें निर्जला एकादशी की पूजा। पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा 10 जून सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक। पूजा का शिव योग होगा 11 जून शाम 8:46 से 12 जून शाम 5:27 तक। स्वाति नक्षत्र होगा 11 जून सुबह 3:37 से 12 जून सुबह 2:05 तक। रवि योग होगा 10 जून सुबह 5:23 से 11 जून सुबह 3:37 तक। पूजा का सर्वार्थ सिद्धि योग होगा 11 जून सुबह 5:23 से 12 जून प्रातः 2:05 तक। निर्जला एकादशी पूजा विधि। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले जातकों को एकादशी से लेकर अगले दिन द्वादशी की सुबह तक निर्जल रहना होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित कर उन्हें पीले चंदन, पीले फल फूल, पीली मिठाई और तुलसी पत्र अर्पण करें। पूजा में उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ कर आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। पारण के दिन जल कलश व भोजन, वस्त्र, छतरी, पंखा तथा फल आदि का दान करके व्रत खोलें। निर्जला एकादशी नियम। निर्जला एकादशी सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत को निर्जल रहकर पूरा करना चाहिए। इस दिन घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी की पूजा में स्वच्छता का ख्याल रखें। एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखना चाहिए। एकादशी व्रत में नमक का सेवन भी वर्जित माना जाता है। हालांकि इस दिन आप सेंधा नमक ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन पान का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी को पान अर्पित करने की मान्यता है। एकादशी के दिन बाल, नाखून या दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई उन्हें एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भूखा भी नहीं रह सकते, उनके लिए यह संभव नहीं है। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो हर माह को आने वाली एकादशी के दिन अन्न ग्रहण मत करो। तब भीम ने कहा कि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत नहीं रखा जा सकता। हर माह व्रत करना उनके लिए संभव नहीं है क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती है। भीम ने वेद व्यास जी से निवेदन किया कि कोई ऐसा व्रत बताएं जो साल में एक दिन रखना हो और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी ने भीम को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बारे में बताया। इस व्रत में अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। द्वादशी सूर्योदय के बाद स्नान कर ब्राह्मणों को दान देकर भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी की बातें सुनने के बाद भीम निर्जला एकादशी व्रत के लिए राजी हो गए। उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत किया, इसीलिए इसे भीमसेनी या फिर पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।